यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कर्म ही जीवन का आधार है। हम विचार कर रहे थे कि कर्म से हमें सिद्धि मिलती है। क्षिप्र भवति धर्मात्मा। हे अर्जुन सुनो, जल्दी से जल्दी धर्मात्मा बन जाता है, सिद्ध पुरुष बन जाता है। जैसा हमने किसान और संत का उदाहरण देखा, वो अपना कर्म कर रहे हैं, वो अपना कर्म कर रहे हैं, पर सिद्धि कर्म से ही मिलती है। सज्जनों, इस संबंध में बाबा टैगोर की गीतांजलि का पद 11 जरूर देख लें। गीतांजलि और गीता ये दो ऐसे ग्रंथ हैं जो कि गांधी जी के हाथ में रहते थे। गीता कोई बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं है, छोटा सा ग्रंथ 700 का आप मुट्ठी में ले सकते हैं। इसी तरह गीता भी, गीतांजलि भी एक छोटा सा ग्रंथ है जिसमें टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। उसका 11वां श्लोक जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए और जब गुरुदेव टैगोर ने उनको सुनाया, उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो एक तरह से टैगोर जी के अनुयायी हो गए। और वो श्लोक बड़ा मार्मिक मैं समझता हूं, जो आप अभी पढ़ रहे थे, सवे सवे कर्मानंद संसिद्धम लभते न रहे। टैगोर जी पंडित जी को बोल रहे हैं, लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स। अरे पुजारी, ये गाना छोड़, ये बजाना छोड़, ये माला जो अपना छोड़। Whom does the horse sleep in the lonely dark corner? तू इस अंधेरे कोने में किसकी पूजा कर रहा है? भगवान वहां नहीं है, भगवान मंदिर में नहीं है। He is there where tiller is tilling hard ground and pathmaker is breaking stone. जब पत्थर चला रहा है, हिला रहा है, तोड़ रहा है मजदूर, और किसान हल चला रहा है, भगवान तो वहां है। He is there where tiller is tilling hard ground and pathmaker is breaking stone. तो इसी तरह से कथानक में किसको मिला, किसको सिद्धि मिली? सिद्धि सदनों मिली उस व्यक्ति को जो कि किसान था, उसको नहीं जो वह बहुत बड़ा भक्त था। और अगर भक्त भी है तो गीता के तीसरे अध्याय के 5वें 6वें श्लोक उन्होंने देखा भी है, वो केवल चिंतन करता है किसका? इंद्रियों का। मन से चंचलता है, वो श्रेष्ठ नहीं है। तो अपना कर्म श्रेष्ठ है। 18वें अध्याय का 48 श्लोक है, सहज कर्म कौन्ते। हे कुंती पुत्र, अर्जुन की मां कुंती, सहज कर्म है, जो नियत कर्म है, जो आपका कर्म है, जो आपका स्व कर्म है, जो योर सेल्फ ड्यूटी है, सदोषम अपि न त्यजेत। अगर उसमें कोई अवगुण भी है तो न छोड़े। हम सेना में भी रहे, प्रशासनिक अधिकारी भी रहे, सेना में भी अनेक तरह के कष्ट आते हैं, प्रशासन में भी कष्ट आते हैं। तो कष्ट भी हो तो आप ये ना समझें कि यार वो तो बड़ा आरामदायक है, मैं बेकार हूं।
सदोषमपि न तज्जेत। फिर से समझ ले, अगर आपका सहज कर्म है कुंती पुत्र, सदोषमपि, अगर वो दोष में भी भरा है, नहीं छोड़ा। सर्वारंभी दोषेन, सभी कर्म दोष से भरे हैं। कैसे? धूमेन अग्नि आवृता। सज्जनों, जब हम इसी अध्याय में देखेंगे कि आवरण कौन कौन ढकता है, अग्नि या धुआं अग्नि को ढकती है, जेर गर्व को ढकती है, और काम ज्ञान को ढकता है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो कोई भी कर्म है वो उसी तरह से ढका हुआ है दोष से, बैड क्वालिटी से, जैसे कि अग्नि सर्वगुण संपन्न होते हुए भी धुआं से ढकी होती है। तो ये तकिया कलाम बना लें कि अपने काम को न छोड़े। सहज कर्म कौनते, हे कुंती पुत्र, जो आपका सहज कर्म है, सदस्यम अपि न तज्जेत, अगर उसमें अवगुण भी है तो न छोड़ना। क्यों? सर्वारंभ ही दोषेण, सारे कर्म में दोष हैं। कैसे? धूमेन अग्नि एव आवृता, जैसे अग्नि में सब कुछ गुण होते हुए सबको जला कर देती है, सबको पवित्र कर देती है, पर उसमें क्या होता? धुआं होता है। तो अपना कर्म जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ है। अगर आप अपना काम करते रहेंगे तो इससे आपको मुक्ति होगी, इससे आपको शांति मिलेगी। इसके लिए सब धर्म निधनम श्रेय। अगर हम मर भी गए तो कोई बात नहीं, युद्धात धर्मात युद्धात श्रेय। धर्म के लिए, कर्म के लिए युद्ध श्रेष्ठ है। श्रेयाम समधर्म गुण पर धर्मा सनुष्ठात। 18वें अध्याय के 47 श्लोक में और भी कहा है कि एक व्यक्ति बहुत अच्छा कर्म कर रहा है, वो कहता है मेरा कर्म बहुत अच्छा है, पर अपना कर्म है वो अवगुण है। सजनों, पार्वती को नारद जी बहकाते शादी के समय कि वो तो भोले शंकर हैं, न उनके पास खजाना है, न माल है, न ताल है, न कपड़े हैं, न बारात है, नंगे धड़ंग है, तू उससे प्रीति क्यों करे? तो पार्वती मान लो क्या कहती हैं, जन्म कोट लगी रगर हमारी, वरऊं शंभु नहीं रहूं कंवारी। मेरा पतिव्रत धर्म है, मैं पति के लिए धर्म में मर मिटूंगी। हजार विष्णु में गुण है, उनके पास मोहनी है, समुद्र है, माल है, खजाना है, धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, श्री है, शांति है, क्रांति है, सब कुछ है, पर मेरे को तो भोले पसंद है क्योंकि मेरा पति है। सज्जनों, हमारी इस संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में हमारी माताएं दिन रात, जैसे भगवान कहते हैं कि जो मेरा स्मरण करता है त्यान भजंती दिवानिशम, उनको मैं दिन रात भजन करता हूं। इसी तरह से एक पत्नी के लिए, एक सत्यव्रत पत्नी के लिए अपना है पति ही सब कुछ है, इससे बढ़कर के कोई बात नहीं है। और वो जहां भी होगी, कहीं भी होगी, कहीं भी चलेगी, कहीं भी जाएगी, कहीं भी खाएगी, उस पति का ही चिंतन करती रहे। जैसे कि हम फौज में थे तो या हमारे लाखों भाई फौज में हैं, सेना में हैं, उनकी पत्नी सोचते बर्फ में कैसे होंगे, ठंड में कैसे होंगे, पर शिखर पर कैसे होंगे, हिमालय की चोटी पर कैसे होंगे, रेत के रेगिस्तान में कैसे होंगे, दिन रात चिंतन करती है। चाहे वो पति अच्छा है या खराब है, चाहे दूसरी का पत्नी IAS हो, कलेक्टर हो, मिनिस्टर हो, टर हो, कोई भी इंस्पेक्टर हो, उसको वही पति अच्छा है क्योंकि उसका पति है। और कर्म ही आपका पति है, कर्मी आपका पत्नी है, कर्मी आपका ईश्वर है। 48 से 46 श्लोक में बहुत अच्छा आएगा, कर्म की पूजा करो। उसकी व्याख्या हम बाद में करेंगे, पर अभी हम क्या करते हैं, श्रेयान सब धर्म गुण है। अगर अपना कर्म विगुण है, उसमें अवगुण है, और दूसरे धर्म बहुत अच्छा है, फिर भी अपना कर्म नहीं छोड़ें।
स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्। अभी आपने पहले पढ़ा था 5वें अध्याय का 8 नियतम कर्म कुरुतरम, 48 किया सहज कर्म। अगर सहज कर्म है, नियत कर्म है, नित्य कर्म है, आपका स्वर्ग में योर सेल्फ ड्यूटी है, उसको आप कर्म करो अपने को। न आपनोति किली विषम, आपको पाप नहीं मिलेगा। उस किसान ने पानी फाड़ दिया, लहर को तोड़ दिया, तूफान को हटा दिया और एक सुगम रास्ता बना दिया। क्यों? क्योंकि वो कर्तव्यपरायण था, क्योंकि वो ड्यूटी करता था, क्योंकि वो खेत में अन्न उगाता था और खेत में अन्न उगा करके वो बड़ा भारी काम करता था देश को। जैसे तीसरे अध्याय की व्याख्या चल रही है, इसमें 14वां 15वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्नात् भवति भूतानि, जीव की उत्पत्ति कहां से हुई? अन्न से हुई। अन्न को कौन उगताता? किसान। हम जब डूंगरपुर बांसवाड़ा में तहसीलदार थे, हमारे बड़े परम श्रद्धेय बहुत बड़े अधिकारी हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल बड़ाई मैंने करता स्टेज पर बैठ करके, राजेंद्र भाड़ कलेक्टर थे। तो उनको हमने कविता सुनाई कि अन्नदाता जो है किसान है, अगर आज किसान न हो तो सारे लोग मर जाएंगे, क्यों? अन्न नहीं मिलेगा तो जीव पैदा नहीं होंगे। खैर वो बात नहीं कहता, उस किसान में ही सब कुछ है। तो क्या है? अन्नात् भवति भूतानि। अन्न किससे पैदा हुए? जीव किससे पैदा हुए? अन्न से। तो आप लोग, हम लोग, सभी लोग कर्तव्य करें। स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्। ध्यान रखें, बार बार आया। पहले आपने सहज पढ़ा, नियत पढ़ा, अपना कर्म पढ़ा, सब कर्म पढ़ा, और बाद में हम देखेंगे कि कर्म जानो, अकर्म जानो, निष्कर्म जानो, और कर्म फिर भी नहीं समझ पाओगे, गहनो करणो गति, क्योंकि कर्म की गति बहुत ही गहरी है। तो स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्, जैसा जैसा स्वभाव हो, जैसा भी आपने पीछे व्याख्या देखी, प्रकृति आंति भूतानि निग्रम किम कर्षसि, जैसा जैसा स्वभाव है अपना कर्म करें। न आपनोति किली विषम, आपको पाप नहीं लगेगा। इस संसार में पापी कौन है? जो कर्म नहीं करता। पर सज्जनों, हमारा दुर्भाग्य है, इस देश में जहाँ गीता की रस की धारा बहती है, वहाँ गीता जैसे ग्रंथ में से हम ये रस नहीं निकालते हैं कि हम अपना कर्म करें। हम निठल्ला बैठना पसंद करेंगे। सज्जनों, कहना नहीं चाहिए। हम किसी जगह प्रोफेसर थे, फौज में चाइनीज भाषा पढ़ाई, सिविल में भी इंग्लिश के प्राध्यापक बने। एक सज्जन, 2 सज्जन, 3 सज्जन, 4 सज्जन, 5 सज्जन, 6 सज्जन, 6 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा स्टेज पर बैठकर व्यास गद्दी से। वो सुबह उठकर केवल इतना तो काम कर देते थे कि मेरे कमरे का ताला खोल देते थे, केवल चाबी लगाकर। बाकी अंदर क्या है वो नहीं देखते। एक दिन जाकर देखता हूं ताला खोल करके वहां सांप और नौले की लड़ाई हो रही थी। मैंने तुरंत दरवाजा बंद किया, उनको बुलाया कि अरे भाई, कम से कम ये तो देख लिया करो अंदर क्या है। और 10 से 5 बजे तक वो 6 के 6 बंडल बीड़ी फूंक करके वहां उठ करके चले जाते थे, ताला लगाकर। ये उनका काम था। क्या ये सिद्धि मिलेगी? क्या मुक्ति मिलेगी? क्या शांति मिलेगी? क्या पाप से मुक्ति होगी? क्या उनकी सद्गति होगी? मेरी समझ से नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। और मैं सच बता देता हूं, अगर वो रात को सोते हुए भी होंगे, रात को गलत स्वप्न नहीं देखते होंगे, आज मैंने काम नहीं किया। सदा अपना काम करें, अपने काम को अच्छा करें,
स्वभाव नियतम कर्म कुर्मो, यह 18वें अध्याय का 48वें श्लोक में भी है। 47वें श्लोक में अगर आप काम नहीं करोगे तो वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। इससे फिर आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, शक्ति नहीं मिलेगी, धारणा नहीं मिलेगी, विवेक नहीं मिलेगा, विस्डम नहीं मिलेगी, विट नहीं मिलेगी। इसलिए बुद्ध धर्म में कि बुद्ध शरणम गच्छामि, ज्ञान की शरण में जाए। योग कर्म सुकौशलम, हम कुशलता से काम करें, हम सिद्धि और असिद्धि को छोड़कर कर्म करें, हम न्याय और न्याय को भी छोड़कर काम करें। अगर कर्म है, अगर हमें किसी को युद्ध के मैदान में मारना भी होगा तो उसके लिए आप तत्पर रहे, वो हमारा कर्म है। पर अगर हम बैठे रहे, जैसे दूसरे 2 श्लोकों में मैंने गीता के 3, 5 और 8 में देखा कि हम कर्म बगैर नहीं रह सकते और अकर्म से कर्म श्रेष्ठ है। तो स्वभाव नियतम कर्म कुर्म न आपनोति क्लीविशम, आपको पाप की अनुभूति, पाप को आपको नहीं मिलेगा। आप सदा आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, कर्म करते रहें। गीतांजलि का वो श्लोक आगे बढ़ाते हुए कि अरे पुजारी मंदिर में क्या कर रहा है, अरे तू क्यों माला भज रहा है। सज्जनों, बिना संदर्भ के हम कभी नहीं बोलते। अभी रॉयल एनफील्ड 2 सेगमेंट्स में बाइक बनाता है, 350cc एंड 500cc। 350cc में अपने अभी 4 मॉडल्स प्रोवाइड करे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 350 जो कि विदाउट सेल्फ स्टार्ट और विदाउट डिस्क ब्रेक में आता है। इसके बाद के सभी मॉडल्स विद सेल्फ स्टार्ट एंड डिस्क ब्रेक में। सेकंड मॉडल आता है इलेक्ट्रा 350, इसमें भी 3 वेरिएंट है, कलर रेड, सिल्वर एंड ब्लैक। इसके बाद अपना आता है क्लासिक 350 सीरीज, इसके अंदर भी 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून, सिल्वर एंड ब्लैक कलर। उसके बाद इन्होंने अभी थंडरबर्ड नया लॉन्च करा है, थंडरबर्ड 350 में। इसके अंदर अपने 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक तो ब्लैक कलर और एक ट्वाइलाइट कलर, जिसके अंदर हल्का सा ब्लूइश कलर आता है। इसके बाद 500cc की बाइक्स आती हैं, 500cc स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासिक 500। इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून कलर, ब्लैक कलर एंड सी ग्रीन कलर, जो कि भी नए कलर्स आए हैं। रॉयल एनफील्ड के अब जो इंजन आ रहे हैं वो बहुत ही टेक्निकली बहुत ही अच्छा इंजन आ गया है। अब ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी के होने की वजह से जो बाइक 2009 से पहले की बाइक्स कम एवरेज के लोगों को शिकायत आती थी, बट अब वो शिकायत भी बहुत हद तक दूर हो गई है। 350cc की जो बाइक है हमारी, वो अब 40 से 45 की ऑन रोड एवरेज देती है। साथ ही जो 500cc की बाइक है वो ऑलमोस्ट गाड़ी के बराबर की एवरेज देती है, गाड़ी के बराबर की टेक्नोलॉजी लगी हुई है और 35 से 40 की एवरेज देती है। अगस्त 2012 को आरएस मॉडल्स का इनॉग्रेशन हमारे एमएलए द्वारा किया गया। उस टाइम शायद एक चिंता थी कि क्या इतनी महंगी और इतनी ये बाइक की सेल इतनी अच्छी हो पाएगी, लेकिन अलवर शहरवासियों, यहाँ के यूथ में जो क्रेज़ था रॉयल एनफील्ड का, वो वास्तव में काबिल तारीफ और हम लोगों की उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने हम लोगों का साथ दिया, हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। हमारी कोशिश रहती है कि विदिन 2 मंथ्स हम लोग बाइक जो है प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की जो एडवांस बुकिंग है नियरली अबाउट 2 मंथ्स का चल रहा है। सभी वाइड रेंज में सभी मॉडल्स हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं और सर्विस की फैसिलिटी में पर्टिकुलरली कहना चाहूँगा बहुत ही अच्छी हमारे यहाँ पर आरएस मॉडल्स में दी जा रही है।
The foundation of BL Public School was laid some 15 years ago by a great educationist and a great scholar, Captain G.R. Bilkha. BL Public School is excelling in the field of education in Alwar for the last 15 years. It has its head office in Nayabaz and its branch at Hasan Khan Mewati Nagar, and now an English medium branch at Chikani. The school has the infrastructural setup of international standards with spacious, well-ventilated, well-equipped classrooms. A music room well-equipped with all the modern musical instruments. It has well-maintained computer, physics, chemistry and biology laboratories. A spacious library, a creativity room where kids will learn and explore the world through innovative techniques. Door-to-door conveyance facility is also there. The facility of indoor and outdoor games is also there. BL Public School has produced district level, state level and national level players. It provides platform for the all-round development of a child. The prime feature of BL Public School is that it provides all these facilities at a very nominal fee and 400 rupees per month at Chikani. So before admitting your ward, please come, visit us and see yourself. Our addresses. गीतांजलि महान ग्रंथ जिसमें सबसे पहले और सबसे आखिर अभी तक टैगोर जी को गीतों की अंजलि पर नोबेल प्राइज मिला, उसमें आखिरी लाइन कम आउट ऑफ दाई मेडिटेशन। अरे भगत, अरे प्राणी, तू अपने ध्यान छोड़ कर क्या जा। हम ये नहीं कहते मैं मेडिटेशन नहीं करें। हमारे गुरुदेव योग पुरुष रामदेव जी काफी योग सिखाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, योग तो करें। लीव असाइड द फ्लावर्स, जो ये फूल पत्ते जो हमारे स्टेज पर भी आप देख रहे हैं, इनको भी हटा दो। ध्यान छोड़ो, फूल छोड़ो, माला छोड़ो, गाना छोड़ो, बजाना छोड़ो। साधनों मैंने विवेकानंद जी को काफी पढ़ा है, उन्होंने कहा ये तो केवल रास्ते हैं मंदिर तक पहुंचने में। When you get the wisdom, then throw this timber, this symbol, this chanting, these weeds in the sea. ये सारी चीज समुद्र में फेंक दो। मैं मूर्ति पूजा विरुद्ध नहीं, गीता में कहीं नहीं आया कि हम किसी का विरोध करें, पर आप मंदिर जाते हैं तो क्या जूते साथ लेकर जाते हैं? नहीं। क्यों? कि उनकी आवश्यकता नहीं है। तो अगर जब काम करते हैं तो आप सब कुछ उस प्रभु में लगा दें, तो कम आउट ऑफ द मेडिटेशन एंड लीव असाइड फ्लावर्स एंड इंसेंस, व्हाट हार्म इज देयर इज क्लोथ्स बिकेम टैटर्ड एंड स्टेन्ड। क्या हर्ज है, क्या तकलीफ है कि अपने के कपड़े टैटर्ड हो जाएं, फट जाएं और उन पर धब्बा लग जाए रेत का। सज्जनों, हम परीक्षा लेते थे अपने सेना में कि किसने काम किया, तो हम वहां जाकर देखे नहीं देखे, हम कहते अच्छा भाई हाथ दिखाओ, और हाथ में अगर छाले हैं, आटन है, ललाई है, कपड़ों में धूल है, धूसर है, रेत है, राख है, तो हम समझ जाते थे कि इसने काम किया है, इसने कर्म किया है, इसने धूली धूसर होकर के काम किया है। तो टैगोर साहब क्या कहते हैं? स्वभाव नियतम कर्म करो, गीता में तो है, कर्म करो और इनको अलग छोड़ दो। मीट हिम एंड स्टैंड बाय हिम इन टॉयल, उस प्रभु को मिलो इन टॉयल, मेहनत करके, इन स्वीट ऑफ ए थ्रो, और आपकी आंखों पर पसीना आना चाहिए। सन 68 की बात है, बहुत पहले, 45 साल पहले। रेत से लथपथ, काले कपड़े, धूली धूसर, आंखों में भी रेत, शरीर पर भी रेत, कपड़ों पर भी रेत, पसीने से लथपथ एक जवान खड़ा है, रास्ते में हाथ में झाड़ू है, सफाई कर रहा है।
लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल इंस्टीट्यूशन ग्वालियर में बहुत बड़ी मानी हुई संस्था, वहाँ के 40-50 जवान बच्चे अच्छे, वेल अप टू डेट, इस टाइम का तो मोबाइल वगैरह नहीं, पर अच्छे घराने के अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चियां, बहुत सुसज्जित। उनमें से एक हल्ला बोलकर बोला, स्वीपर रन अवे फ्रॉम हियर, भागो यहां से, क्या गंदे कपड़े लेकर के, क्या तुम घूम रहे हो, क्या पसीने में लथपथ हो रहे हो और तुम्हारे शरीर में बदबू आ रही है। थक गया, बैठ गया, बहुत बड़ा आदमी था वो। आधे घंटे बाद जटाशंकर के दर्शन करके, पचमढ़ी में वो जगह है जहां भस्मासुर से छिपने के लिए भोले शंकर छिपे थे, आधे घंटे बाद आए, उस स्थान पर आकर के उनसे बड़े सिंपल अंग्रेजी में कहा, प्लीज गिव मी सिगरेट एंड प्लीज गिव मी 1 रुपीज फॉर ए कप ऑफ टी। तो उन्होंने सोचा कि यार ये अंग्रेजी बोलता है तो स्वीपर तो नहीं है, पर हो सकता है पचमढ़ी में सब पढ़े लिखे हैं, क्यों स्वीपर भी पढ़ा लिखा हो। और वो एक दी सिगरेट, 1 रुपया भी दे दिया, और वो पसीने से लथपथ जो जवान था उसने कहा, सर आइए मैं आपको दूसरे रास्ते पर जाता हूं, आपको लेकर चलता हूं। पहुंचे फॉरेन विंग के सामने, तो उस सज्जन को, उस लथपथ पसीने से भीजे सिपाही को कहो, अफसर को कहो, सलूट मारा। उन्होंने सोचा भाई ही इज नॉट ए लेबर, ही इज नॉट ए स्वीपर, ही मे बी समथिंग एल्स। वो आए, उनको हमने चाइनीज भाषा स्कंद दिखाया। जहां मैं बैठता था, मेरा कमरा उस समय 10 लाख का अमेरिका ने बनाया था, 65-68 की बात है। वो देखा और मैंने उनसे चाइनीज में बात करनी, हाउ माँ नहीं था ना रहा है, नहीं जाओ। चाइनीज कहा कहाँ से आए, कैसे हो। उन्होंने सोचा भाई तो ये कोई बुद्धिमान है। और वो लोग लेट गए, प्रणाम किया, चरण छुए। उन्होंने कहा सॉरी, हमसे गलती हो गई। क्या कहना चाहता हूं मैं, टैगोर की इस भाषा को समझ लीजिए, स्वभाव का कर्म करिए। और अगर आपके 100 अवगुण भी हैं काम में, तो भी छोड़ दीजिए। आप पढ़िए, लिखिए, मेहनत जरूर करिए, आपको रिद्धि सिद्धि मुक्ति मिलेगी। क्योंकि सहज कर्म कौनते, हे अर्जुन अपना काम करो। सदोषवपि न तज्जेत, अगर उसमें दोष है तब भी न छोड़ो। सर्वारंभ ही दोषेन, सभी कर्म दोष से भरे हैं। कैसे, धूमेन अग्नि आवरता, जैसे अग्नि में धूल जमा हुआ है। आपका कर्म स्वभाव है, अच्छे कर्म करो। अगर मैं तो एक आज बहुत गीता रस धारा से एक स्टैंडर्ड दे रहा हूं, अगर हम सारे नेता, हमारे सारे IAS अधिकारी, हमारे बड़े बड़े लोग भी पसीना बहाना शुरू कर दे, तो मैं कहता हूं कि ये देश चमन हो जाएगा। इस देश को नमन करेंगे, ये देश सरताज हो जाएगा। ये से क्या गौरवशाली होगा, मैं कह नहीं सकता। अगर मेरे प्यारे भाइयों, नेता और अधिकारियों, किसी की आपने परीक्षा लेनी है तो उसके देखना है कि कपड़ों में धूल है कि नहीं, उसके हाथ मशीन से काले हैं कि नहीं, उसके कपड़े काले हैं कि नहीं। अगर नहीं हैं तो केवल व्हाइट कॉलर जॉब से जो डॉनल्ड मैकाले ने हमारे अंदर पैदा किए, वो स्वभाव नियतम कर्म करूँ, सहज कर्म को तेने सदोषमपि न त्यजेत की भावना को पालन नहीं कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आपका कर्म श्रेष्ठ है, आपका कर्म अच्छा है। अभी तक 4थे अध्याय में हमने यही देखा कि कर्म और निष्कर्म ज्ञान वो है जब कर्म हम भगवान को अहंकार रहित करते हैं। निष्काम क्या है, जब हम फल छोड़ देते हैं। हम अपने कर्म करना चाहिए, दिन रात कर्म में जुटे रहना चाहिए, कर्म को प्रकृति के अनुसार करना चाहिए। कर्म से ही भक्ति है, कर्म में ही शक्ति है, कर्म में ही मुक्ति है, कर्म में ही ध्यान है, कर्म के अंदर ही
सब कुछ है। और टैगोर की गीतांजलि का 11वां पद आप सभी लोग घर जा कर के ज़रूर पढ़ें। उसमें यही है कि ये माला छोड़, ये जपना छोड़, काम करो काम करो काम करो, चाहे उसमें आपको मरना भी पड़ जाए कोई बात नहीं। अगर मरना तो बुरा है, न किसी मरना चाहिए, पर आपके कपड़ों पर धूल धूसिर जरूर होना चाहिए। अगर धूल में नहीं लौटे तो माँ के चरणों की धूल आपके साथ नहीं लगी। सजनों, एक दृष्टांत करके बात खत्म करता हूँ माँ के चरणों की कर्तव्य की। 45 की बात है। सुभाष चंद्र बोस जापान में आज़ाद हिंद फौज, जिनका अभी आपने बहुत धूमधाम से जन्मदिन भी मनाया है, वो पूरी सेना के कमांडर थे आज़ाद हिंद फौज के। और वहां एक सैनिक आया, किसी ने बताया कि साहब ये आसाम में झंडा गाड़ करके आया है। और सुभाष चंद्र बोस ने, ध्यान रखे, ध्यान से सुन लेना, क्या आदर्श था उन लोगों का, क्या कर्तव्य और मातृभूमि के प्रति धारणा थी। अपने घोड़े से उतरे और उस जवान के साष्टांग प्रणाम किया और उसके जूतों में, क्योंकि आपको मालूम होगा आसाम की कीचड़ ऐसी जो जल्दी से नहीं उतरती है, हम तो वहाँ रहे हैं, गुवाहाटी से आगे जाएं तो कोहिमा साइड में, तो नागालैंड साइड में, तो आप बताएं, सच कहानी है कि माता, भारत माता की धूल को नमस्कार किया, उस चंदन को लगाया और कहा कि ये वीर धन्य है जो कि मेरी भारत माँ की रज को लाया है और मैं मस्तक पर लगा रहा हूं। सज्जनों, कर्तव्य करें, कोई बात नहीं आप टैटड़ हो जाए। सहज कर्म को तेने सदस्यम अपि न तजेत, अपने कर्म को तुम कभी मत छोड़ो। कर्म ही धर्म है, कर्म में ही शक्ति है, कर्म में ही भक्ति है, कर्म में ही सब कुछ है। जो गीता के आपने 5वें श्लोक में कहा कि कर्म करो, स्वभाव से कर्म करो, कर्म से मुक्ति है, कर्म में शक्ति है, कर्म में भक्ति है। सहज कर्म दोषेन सदोषम अपि न त्यजेत, छोड़ना चाहिए। इसी में रिद्धि है, इसी में सिद्धि है, इसी में प्रकाष्ठा है, इसी में धन है, इसी में दौलत है। ओम शांति शांति।